टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने दिसंबर में वॉइस क्वालिटी से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में वोडाफोन आइडिया ने जियो और एयरटेल को पछाड़ते हुए अपने ग्राहकों को बेस्ट वॉइस क्वालिटी दी है। दिसंबर 2020 में वोडाफोन आइडिया की कॉल क्वालिटी बेहतरीन रही। वोडाफोन आइडिया ने कॉल क्वालिटी के मामले में नवंबर में भी रिलायंस जियो और एयरटेल को पीछे छोड़ दिया था। ऑपरेटर्स ने कंपनी को दिसंबर में औसतन 4.9 वॉइस क्वालिटी रेटिंग दी है। ट्राई ने अपने माई कॉल पोर्टल पर इस डेटा को अपडेट किया है। ट्राई के डेटा के मुताबिक दिसंबर में 1 से 5 की स्केल पर आइडिया को 4.9 औसतन इंडोर और आउटडोर कॉल क्वालिटी रेटिंग मिली है। ऑपरेटर को दिसंबर में 97.59% की सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग मिली है। वहीं नवंबर में आइडिया को 4.9 और 4.8 की एवरेज इंडोर और आउटडोर कॉल क्वालिटी रेटिंग के साथ 4.9 की एवरेज वॉइस क्वालिटी रेटिंग मिली थी। दिसंबर में इस लिस्ट में वोडाफोन की दूसरी पोजीशन बरकरार रही। वोडाफोन को औसतन 4.3 वॉइस क्वालिटी रेटिंग मिली है। दिसंबर में वोडाफोन को 87.68% सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग मिली थी। वहीं इंडोर कॉल क्वालिटी रेटिंग 4.4 और एवरेज आउटडोर कॉल क्वालिटी रेटिंग 3.6 मिली। पिछले महीने में वोडाफोन को 4.6 की औसतन वॉइस क्वालिटी रेटिंग मिली थी। आपको बता दें कि अब वोडाफोन और आइडिया भारत में मिलकर वीआई ब्रांड के तहत बिजनेस कर रहे हैं। जाहिर है ट्राई की ये रिपोर्ट आइडिया के लिए एक अच्छी खबर है। तो वहीं देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी रिलायंस जियो को दिसंबर में 3.9 की औसतन वॉइस क्वालिटी रेटिंग मिली। पिछले महीने में इस ऑपरेटर को 3.8 रेटिंग मिली थी। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार रिलायंस जियो ने दिसंबर में 77.81% की सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग दर्ज की है। दूसरी तरफ बीएसएनएल को दिसंबर में औसतन 3.9 वॉइस क्वालिटी रेटिंग मिली। पिछले महीने ये 4.1 थी। ऑपरेटर ने दिसंबर में 3.8 की एवरेज इंडोर क्वालिटी रेटिंग और आउटडोर कॉल क्वालिटी रेटिंग 4.3 दर्ज की। बीएसएनएल को महीने में 76.58% की सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग मिली है। दिसंबर में एयरटेल की वॉइस क्वालिटी रेटिंग में भी गिरावट दर्ज की गई। ट्राई के डेटा के मुताबिक ऑपरेटर ने दिसंबर में 3.1 की रेटिंग दर्ज की है, जो कि नवंबर में 3.8 थी। भारत के इस दूसरे सबसे बड़े वायरलेस ऑपरेटर ने महीने में 59.46% की सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग दर्ज की है, जबकि नवंबर में यही रेटिंग 75.21% थी। सिर्फ कॉल क्वालिटी में ही नहीं, रिलायंस जियो का प्रदर्शन अब नए यूजर्स को जोड़ने के मामले में भी कमजोर होता जा रहा है। एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि एयरटेल ने रिलायंस जियो से 2 गुने ज्यादा ग्राहक जोड़े हैं। सितंबर में एयरटेल ने जहां 38 लाख नए वायरलेस ग्राहक जोड़े, वहीं रिलायंस जियो ने सिर्फ 15 लाख कस्टमर जोड़े हैं। मतलब साफ है कि जिस रफ्तार से जियो ने अपने यूजर्स जोड़े थे, वो रफ्तार अब धीमी होती जा रही है। जियो के यूजर्स अब दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की ओर रुख कर रहे हैं, जो जियो के लिए वाकई में चिंता की बात है। तो भाई अब एक बार फिर वोडाफोन आइडिया जियो और एयरटेल को मात देकर ग्राहकों पर अपना विश्वास बनाने में कामयाब हो रही है।